दिल्ली चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब काफी तेज हो गया है। लेकिन जिस तरीके से अब सीएजी रिपोर्ट सामने आई है शीश महल को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी कथित रूप से कहती है, ज्यादा बातचीत करने के लिए उस पर हमारे साथ मनोज तिवारी हैं जो सांसद भी हैं। सर, जिस तरीके से अब सीएजी रिपोर्ट आई है और शीश महल पर जैसे आप उसको नाम देते आए हैं, बोल रहे हैं कि 33 करोड़ का जो है उस पर पूरी लागत आई है, तो ये सवाल तो सर आप पहले भी उठाते आ रहे, तो क्या अब सीएजी रिपोर्ट आने के बाद ये मुद्दा और गर्माएगा? सीएजी रिपोर्ट जो संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार की जांच करती हैं वो एक कोर्ट की तरह है और उसकी रिपोर्ट इस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के ही बहुत बड़े बड़े लोगों को सजा हुई है, पनिशमेंट हुई है। तो उसका भी रिपोर्ट ऑलमोस्ट वही है कि जो खर्चा लगना था उससे 3 गुना ज़्यादा खर्चा लगाया गया और ये सरासर दिल्ली की जनता के साथ अत्यंत ही अमानवीय अत्याचार है, क्योंकि जिस समय ये किया गया उस समय दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, कोरोना से जूझ रही थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन लोगों की चिंता करने की जगह अपने शीश महल की चिंता करनी थी। तो ये सब कुछ अब तो दिल्ली की जनता के मन में आ गया है। लोगों को दिखाई दे रहा है कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा अत्याचारी निकले, ये सबके सामने है। एक हमने देखा है कि पीडब्ल्यूडी की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें वो सामान को लेकर खासकर से सवाल पूछ रहे हैं कि जो सामान घर में लगाए गए थे उसका उनके पास ब्यौरा ही नहीं है। देखिए, अभी तो जो सामान लगे हैं उनका खर्चा सीएजी में भी जुड़ा नहीं है। वो सब कुछ जुड़ेगा तो ये मामला और भी ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? नीयत। अरविंद केजरीवाल ने बात किया कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं, मगर उनकी नीयत में गरीबों का कल्याण कहीं नहीं था, अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण। और अब देखिए, हम लोग ये बातें कहते कहते थक गए, वो झूठ बोलते बोलते थक गया। अब तो चुनाव का समय है, दिल्ली डिसाइड करे। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि ये आपदा वाले, अभी इनका नाम ही आपदा हो गया है, तो आपदा वाले जिन्होंने आयुष्मान रोका, प्रधानमंत्री आवास रोका, बुजुर्गों का पेंशन रोका, गरीबों का राशन कार्ड रोका, जमुना की सफाई रोकी, पोल्यूशन का निदान रोका, सब कुछ जो ये आपदा वाले रोके, अब ये कहते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो हमारी योजनाएं बंद कर देगी, दिल्ली की सारी योजनाएं। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की कोई योजना बंद नहीं होगी, बल्कि जो योजना कागज में चल रही थी उसको भी हम जमीन पे लाएंगे। तो ये एक प्रकार से दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ा मोदी गारंटी हो गया कि जितने भी लोगों को मिलता हो 200 यूनिट बिजली फ्री का लाभ मिलता रहेगा, मगर अब हम 300 यूनिट बिजली फ्री का भी उपाय दे रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा के तहत अपने यहाँ संयंत्र लगाइए, सरकार लगाएगी, आपको बिजली फ्री मिलेगी 300 यूनिट। पानी अगर किसी को फ्री मिलता था तो वो तो पानी पीने वाला था नहीं, हम पीने वाला पानी देंगे। महिलाओं को बस में फ्री था, तो महिलाओं को फ्री तो रहेगा ही, लेकिन हम बस भी इतनी अच्छी करके देंगे, इतनी संख्या में देंगे। 1200 अभी तक हमारी दी हुई बसें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब दिल्ली के लोगों को पता चलेगा तो अब अरविंद केजरीवाल का कोई स्थान नहीं रहेगा और यही दिल्ली के हित में सबसे अच्छा रहेगा। मनोज जी, एक आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की रैली की बात कर रहे हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि जो बीजेपी है सिर्फ मुझे गाली देने में यकीन रख रही है, काम अपने नहीं गिना रही है और वोट मांग रही है मुझे गाली दे देकर। उनका तो नाम भी नहीं लिया पीएम ने। एक बार अगर प्रधानमंत्री के मुख से अरविंद केजरीवाल निकला हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूं। अरे भाई अरविंद, अब तुम्हारा नाम ही नहीं लेना चाहते हैं लोग, जो अच्छे लोग हैं। और अब दिल्ली के गरीब भी आपके नाम से भड़केंगे
क्योंकि आप जिन मुद्दों पे उलझा रखे थे मोदी ने वो करने की गारंटी दे दी है, और उसके साथ 5 लाख रुपए का फ्री इलाज भी, गरीबों को राशन कार्ड भी, बुजुर्गों को पेंशन भी। आप देखिएगा, हम दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाने का वादा कल मोदी जी ने कर दिया, और एक बार दिल्ली के लोग अपना बाहें फैला के बीजेपी को स्वीकार कर लें, हम करके देंगे। मनु जी, और एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि लगातार अरविंद केजरीवाल इस बात पे घेर रहे हैं कि बीजेपी के पास एक तो मुद्दे की कमी और एक चेहरे की कमी वो लगातार बोल रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में उतर रहे हैं तो बीजेपी अपना कोई चेहरा सामने क्यों नहीं रख रही। मैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़ा हुआ। अगर चेहरा से ही मिलने वाला होता तो अरविंद केजरीवाल तो बहुत बड़ा चेहरा था, भ्रष्टाचार करके जेल चला गया। तो अब दिल्ली के लोग, भाई चेहरे से तो कुछ होगा नहीं, नीयत होनी चाहिए, वो बीजेपी के पास है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई तो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा भाजपा का, तो उसके लिए जो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा ना, वो इन सारी चीजों को जमीन पे लाने वाला होगा, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के रूप में काम करने वाला होगा। सर, तो इस बार भी अगर देखा जाए तो क्या मोदी फैक्टर ही लेकर आप दिल्ली चुनावों में उतर रहे हैं? पूरे देश में जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी राज्य में, मोदी जी ये थोड़ी देखे कि अरविंद केजरीवाल जैसा छोटा आदमी दिल्ली में है तो हम द्वारका एक्सप्रेस नहीं बनाएंगे, NH-24 नहीं बनाएंगे, या प्रगति मैदान का टनल नहीं बनाएंगे, ऐसा थोड़ी सोचा। एलिवेटेड रोड देहरादून का नहीं बना, हम नहीं सोचते। हमारी नीयत है कि हम हर स्टेट को अच्छा से अच्छा सुविधा दें, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग जनता को लेने ही नहीं देना चाहते हैं। उस आपदा को हटाइए, भाजपा को लाइए। एक मनोज जी, मेरा आखिरी सवाल बस जाते जाते आपसे ये होगा कि जिस तरीके से अब थोड़ी बयानबाजी चल रही है, कल भी हमने देखा कि कल थोड़ी सी अभद्र टिप्पणियां देखने को मिली, हालांकि रमेश जी उस पर थोड़ा माफी भी मांगते नजर आए, लेकिन फिर आतिशी के लिए बोल गए। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चुनावों में आपको कहाँ तक जायज़? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसी भाषा का सपोर्ट नहीं करती है, और मैं सबको बोलूँगा कि आप सब देखो, भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ही सबसे बड़ा है। इसलिए आपको गुस्सा आ सकता है जनता की परेशानी देख करके, जो दिल्ली की जनता का हाल किया है लोगों ने, टूटी गलियां हैं, सड़कें टूटी हैं, लेकिन फिर भी हमारे भाजपा के कोई भी कार्यकर्ता वो अपनी वाणी की मर्यादा हमें रखनी चाहिए। ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कई मुद्दों पे बात की है, खासकर जो जिस तरीके से पूरा प्रकरण चला है रमेश बिदूड़ी को लेकर, उस पर उन्होंने कहा है कि भाषा पे संयम रखने की बेहद ज़रूरत है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि CAG की रिपोर्ट जो सामने आई है वो चुनाव में बातें लेकर आगे बीजेपी ज़रूर जाने वाली है, और घोषणा पत्र को लेकर भी तमाम बातें हैं जो कुछ पॉइंटर्स बताकर गए हैं सांसद साहब, तो उससे तो यही लग रहा है कि जो दिल्ली का घोषणा पत्र बीजेपी लेकर आने वाली है उसमें कुछ बातें हमने आपके सामने ज़रूर रख दी हैं। ऐसी ही और ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली।